हाय एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आपका स्वागत है। और बच्चों, आज की हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग एंड गैप मेथड। ये क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमने एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है। पहले मैं ये समझा देता हूँ कि स्ट्रिंग और गैप मेथड क्या है और इसको कब यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको कोई थ्योरी या कोई फार्मूला मगने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लॉजिक का ध्यान रखें। तो फॉर स्ट्रिंग और गैप मेथड ये है बच्चों कि जैसे मैंने क्वेश्चन ये दिया है, एक बार क्वेश्चन पढ़ ही देते हैं, उसके बाद एक एक करके मैं बताऊंगा, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को किया जाएगा और कुछ नहीं करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इसको एक परफेक्टली अच्छे से कर लिया जाएगा, क्योंकि आज की क्लास बेसिकली स्ट्रिंग और गैप मेथड पे ही है, जो आजकल जेईई मेन और जेईई एडवांस फेवरेट बना हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, मतलब ये ट्रेंडिंग है। आप कह सकते हो ये मार्केट में ट्रेंड करता रहता है, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और हाँ, ये डेटा चेंज हो सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे हमने 5-5 लिए हैं, आपका पसंद 6-4 का हो या आप कुछ और ले सकते हैं डेटा। देयर आर 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच। 5 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं। अब आपको नंबर ऑफ वेज बताना है। दे कैन बी अरेंज्ड। अरेंज्ड का मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मतलब परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन। पीएनसी में कौन सा, परम्यूटेशन की कॉम्बिनेशन। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब परम्यूटेशन। क्लियर हुआ। इन ए रो सच दैट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। अब क्या है कि 5 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं। अब हमें सभी लड़कियां एक साथ चाहिए, वो नंबर ऑफ वेज निकालना है। देखेंगे क्या कर सकते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। अगला पार्ट लिखा है 2 स्पेसिफिक गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब 2 स्पेसिफिक गर्ल्स हैं, पर्टिकुलर गर्ल्स हैं। अब वो दोनों एक साथ रहती हैं, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है, बाकी जो मन करे अरेंज हो, लेकिन वो दोनों एक साथ रहेंगी। ये हो गया आपका। अगला क्या है कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब जो गर्ल्स हैं वो लगातार नहीं होनी चाहिए, दो। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर का मतलब होता है बच्चों कि सभी गर्ल्स जो हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। मतलब कंजुगेटिव में आपको 2 गर्ल्स या 3 गर्ल्स या 4 गर्ल्स नहीं दिखेगा। आप कह सकते हो कि सर जब 2 ही लड़कियां एक साथ नहीं हो सकती तो 3 कहाँ से आएंगी, क्योंकि अलग अलग बैठ रही हैं ये। फिर अगला है कि ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, मतलब जो सारा लड़कियों का एक जगह कंटिन्यूएशन है वो केवल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस केस में आपका 3 एक साथ, एक अकेले, या एक अकेले, मतलब 3 टोटल 5 हैं तो 4 एक साथ, एक अकेले बैठ सकती है। 4 एक किया, फिर 3 2 किया, फिर ऐसे कह सकते हो कि सभी केसेस इसमें केवल एक पार्ट में प्रॉब्लम है जब सभी एक साथ बैठेंगी। और लास्ट केस क्या है, जब बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर। तो मैं एक एक करके इनका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो स्ट्रिंग और गैप मेथड ये है बच्चों कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट को एक साथ रखना होता है तो हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी स्ट्रिंग में उनको बांध देते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं करेंगे कि 5 लड़के और 5 लड़कियां उनको अरेंज करने के लिए गए हैं और एक हम रस्सी मार्केट से लाए और उन सबको बांध दिए। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, उस तरह का एक लॉजिक होता है जिसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। बांधने का मतलब ये होता है कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ देखना चाहते हैं, तो इसी चीज़ को कहा जाता है स्ट्रिंग मेथड। और अगला होता है इसमें गैप मेथड। गैप मेथड क्या है, गैप मतलब कि स्पेस है, और स्पेस में जब चीज़ों को भरोगे इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट्स अपने आप दूर दूर हो जाएंगे। तो जब हमें ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, गैप मेथड। तो स्ट्रिंग और गैप का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन की ये स्टार्ट कैसे होगा। तो मैं एक एक पार्ट आपको 1 बाय 1 डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे पहला पार्ट है, हमें सभी गर्ल्स एक साथ दिखनी चाहिए। तो क्या करेंगे, जैसे गर्ल्स G1 G2 G3 G4 G5 5 हैं, तो इनको 5 को एक बक्से में बंद कर दिया, मतलब इमेजिनरी स्ट्रिंग में बंद कर दिया। और आपके बॉयज़ कितने हैं, B1 B2 B3 B4 B5, ऐसे आप लिख लो। ये छोटा नंबर है तो लिख ही सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये 5 ऑब्जेक्ट्स मतलब 5 बॉयज़ और ये पूरा एक ऑब्जेक्ट 6 की तरह डील करेंगे इनको। तो नंबर ऑफ़ वेज लिखेंगे। नंबर ऑफ़ वेज को मैं नाउ लिखता हूँ, इतना तो आइडिया हो ही गया होगा आपको, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि सब बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें नहीं क्लियर दिख रहा है। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ़ वेज
ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखा रहेगा आपको, मैं 1 बाई 1 ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा। तो अपने ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, तो 5 ये और ये एक पूरा स्ट्रिंग, तो टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो 6 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे लिए सभी डिस्टिंक्ट हैं। और ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन एक बात बताओ, जब ये एक साथ रहेंगी तो आपस में भी तो इधर उधर खलबल खलबल कर सकती हैं, मतलब इधर का उधर, उधर का इधर, मतलब इनका इंटरनल अरेंजमेंट भी तो मैटर करेगा ना। जैसे हमें एक स्ट्रिंग में एक साथ हम देखना चाहते हैं, लेकिन उनका आपस में क्या सेटिंग है ये तो हम नहीं जानते। तो इसलिए इनका इंटरनल अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, तो 5 फैक्टोरियल से होगा। तो उसको भी हमें साइमल्टेनियसली कंसीडर करना होगा। क्या बोला मैंने, उनको भी साइमल्टेनियस। ये साइमल्टेनियस जहाँ है तो क्या बताता था, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, बताओ जल्दी। साइमल्टेनियसली मैं क्या बताया हूँ, मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट। ये कौन है, तो इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। तो इसको आप लिख दीजिए, दिस इज इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ, क्या लिखोगे, गर्ल्स। ये जो गर्ल्स हैं वो आपस में जो इंटरनली अरेंज हो रही हैं वो चीज़ लिख रहे हैं। तो इसका आंसर अगर एग्ज़ाम में लिखना हो तो 720 और 120 का प्रोडक्ट तो कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप निकाल लीजिएगा इसका आंसर। तो एक बार और बताऊं बच्चों, क्या बताया हमने स्ट्रिंग मेथड, जब ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना है तो उनको एक स्ट्रिंग में बांध दिया जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए 5 बॉयज़ और एक ये डब्बा, टोटल 6। और इस डब्बे में कौन है, 5 लड़कियां हैं। मतलब डब्बे से मतलब सेंस है मेरा, डब्बा मतलब सही में बॉक्से में नहीं बंद करना है आप लोगों को, स्ट्रिंग में बांधना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि उनका आपस में जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो 5 फैक्टोरियल से हो सकता है, वो जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने। तो ये 5 फैक्टोरियल से हमने लिखा और दोनों हमें साइमल्टेनियसली कंसीडर करना था, तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनल आंसर लिख दिया। तो ये रहा क्वेश्चन, जब आपको ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना होता है तब। ये जब सभी लड़कियाँ एक साथ होती हैं तो उसका नंबर ऑफ वेज क्या लिखोगे, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहा जा रहा है। ये आप आराम से नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के साथ डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है बच्चों कि 2 स्पेसिफिक गर्ल्स आर टुगेदर। अब हमने जैसे आपको बताया था स्पेसिफिक, पार्टिकुलर, ये सब एक ही टर्म होते हैं। तो वो मान लीजिए आपके G1 G2 हैं, 2 लड़कियां, तो इनको एक डब्बे में बंद कर देते हैं क्योंकि इनको एक साथ रहना है। और फिर आपके G3 G4 G5 और इधर B1 से लेकर B5, छोटा डेटा है तो मैं पेशेंस से लिख देता हूँ, बड़ा अगर आपको तो B1 तो B5 डायरेक्टली लिख देना, B4 और B5। टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो गिना जाए तो ये 5 हैं ही, 5 3 8 और एक डब्बा 9। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेज क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ़ वेज। तो नंबर ऑफ़ वेज आप लिखोगे, टोटल ऑब्जेक्ट्स हो गए 9। एक बार फिर काउंट करते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया, कहीं भावनाओं में तो नहीं खो गए। तो 5 3 8 और एक ये स्ट्रिंग 9 और मल्टीप्लाइड बाई, इनके भी तो आपस में इंटरनल नखरे होंगे तो वो क्या होगा, इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये ऑब्जेक्ट्स का नंबर है। इस ऑब्जेक्ट्स में क्या आए हैं, तो एक स्ट्रिंग भी है और ये इंटरनल अरेंजमेंट वाला पार्ट है। तो ये भी आपको क्लियर ही हो गया। सेकेंड पार्ट मैं क्या सही हूँ, दूसरा पार्ट भी पहले पार्ट की तरह हो जाएगा। और यहाँ पे भी 2 को एक साथ रखना था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 का एक स्ट्रिंग बना लिया। इस स्ट्रिंग और इनका पहले अरेंजमेंट कर डाला और ये स्ट्रिंग में आपस में ये लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, वो हो जाएगा। तीसरे पार्ट को देखते हैं बच्चों, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं अपना गैप मेथड। तो वो क्या है उसको देखिए। जैसे इसमें क्या होता है कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ वेज, ध्यान से देखते रहिएगा। तो पहले ऐसा करते हैं, बॉयज़ के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो 5 बॉयज़ को 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये आपके बॉयज़ हैं B1 B2 B3 B4 B5। अब गर्ल्स आपके एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो आप ध्यान से देखो, जैसे बॉयज़ बैठ जाएंगे तो ये उनके गैप बन जाएंगे। और ये एरो हमने कितने बनाए, 6। जैसे एक एक्स्ट्रा बनाते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के केस में, जब भी रो में चीज़ें अरेंज होती हैं तो गैप हमेशा एक एक्स्ट्रा होता है। और जब भी ये सर्कुलर आगे के क्लास में होगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो उसमें गैप के नंबर भी सेम ही रहेंगे।
तो गैप कितने बने 6, लेकिन 6 में से तो आपको कोई भी 5 गैप से मतलब है ना। अब सवाल ये उठता है ये 5 क्यों, तो कहोगे कि 5 इसलिए क्योंकि हमें 5 गर्ल्स के लिए 5 गैपिंग की ज़रूरत है, और जैसे ही गैप में गर्ल्स आएंगी वो अपने आप दूर दूर हो जाएंगी, मतलब कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं रहेगा। तो अब क्या करेंगे, सिलेक्टेड गैप में उन गर्ल्स को अरेंज कर देंगे। तो ये जो नंबर लिखा है इसमें ये जो है वो सिलेक्शन ऑफ गैप्स है, गैप को सिलेक्ट करने का, सिलेक्शन ऑफ गैप। और ये क्या है, तो इन सिलेक्टेड गैप गर्ल्स को अरेंज करने का, ये हम सिंपली गर्ल्स के लिए लिख देते हैं। वैसे डेटा सेम है तो आप कह सकते हो कोई पहले बाद में आ सकता है, तो ये बॉयज़ है, लेकिन यहाँ गर्ल्स के ऊपर कंडीशन लगाई गई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पहले बॉयज़ का अरेंजमेंट, फिर बॉयज़ की वजह से जितने का गैप बना उन गैप में नंबर ऑफ़ गैप 6 बना, तो 6 में से 5 का सिलेक्शन, और उस 5 सेलेक्टेड गैप में 5 लड़कियों को अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल। आपको मैंने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि NPR को मैं नॉर्मली लिखता हूँ NCR इंटू R फैक्टोरियल, क्योंकि कम्बिटोरियल कोफिशिएंट से हम लोग काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होते हैं इन बायनोमियल थ्योरम, तो वो यूज़ करना यूजर फ्रेंडली लगता है। NPR थोड़ा सा साइड लगता है। वैसे फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखें। तो हमने ये बॉयज़ को अरेंज किया, ये गैप का सिलेक्शन किया, और गैप में सेलेक्टेड गैप में क्या किया, गर्ल्स को प्लेस कर दिया। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो n फैक्टोरियल का टर्म आ रहा है आपका। तो गैप मेथड भी क्लियर हो गया। क्या हुआ गैप मेथड, गैप मेथड कब यूज़ करोगे, कब यूज करोगे गैप मेथड बताओ। तो आप कहोगे कि सर हम तब यूज़ करेंगे, हमारे साथ बोलिए, हमारा सर तब यूज़ करेंगे जब हमें ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग रखना होता है। और स्ट्रिंग मेथड कब यूज़ करोगे, तो सर स्ट्रिंग मेथड तब यूज़ करेंगे जब हमें ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना होता है। तो मैंने पहला क्वेश्चन निपटाया, दूसरा निपटाया, तीसरा निपटाया। अब चलते हैं चौथे पे, और ये देखते हैं कि फोर्थ क्या है। तो ये मिटा दिया जाए। अब हम लोग करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कहा जा रहा है कि ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। ये क्या मतलब हुआ भाई, तो कहो कि सभी गर्ल्स एक साथ थी, उसका नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। ऐसा करते हैं, टोटल में से वो जब सब लड़कियां एक साथ थी उनको हटा देते हैं। तो फोर्थ भी आसानी है एक प्रकार से, नंबर ऑफ वेज अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ वेज, तो आप क्या करिए, टोटल जनता कितनी है 10 फैक्टोरियल की, मतलब 10 जनता है तो आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। अब व्हेन गर्ल्स आर टुगेदर, तो क्या बताया था, G1 से G5 का एक स्ट्रिंग, और ये B1 से B5 का ऑब्जेक्ट, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स थे 6। पहले पार्ट का आंसर हटा रहे हैं, और इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, तो ये बेसिकली लिखे हैं टोटल। और ये क्या है, तो व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तो आप कहोगे कि टोटल में से ये केस हटेगा, तो अपने आप कौन सा केस बन जाएगा, तो कहोगे अपने आप सर वो केस बन जाएगा जिसमें सभी लड़कियां, मतलब जो सभी हैं वो एक साथ नहीं हो सकती। यहाँ पे 4 1 हो सकता है, आई एम रियली सॉरी, 4 1 हो सकता है, फिर 3 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, मतलब इस तरह के सारे केसेस हो सकते हैं। तो फोर्थ केस हो गया। सबसे बच्चों ये बेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो 5वां पार्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका। 5वां पार्ट देखते हैं, जब बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर होता है तब क्या होता है। तो अब ये मेरे ख्याल से क्लियर हुआ, ये टोटल माइनस ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। अब 5वें में देखते हैं टिपिकलिटी कहाँ आती है, कहाँ डिफ़िकल्टी है, कहाँ टिपिकल पार्ट है, और जो स्टूडेंट नॉर्मली मिस्टेक करते हैं। तो बच्चों ये 4 को हम भगा ही दे रहे हैं, क्योंकि ये अपने लिए यूजलेस हैं। अब हो गए, ये तो हो गया ना कुल मिला के, इसको भी ख़त्म ही कर दें, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना है इसको। आराम से बने रहिए, क्योंकि हम इस सेक्शन में केवल यही पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन है स्ट्रिंग और गैप मेथड का ऐसे फोड़ दोगे। तो देखो 5वें पार्ट में क्या है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर। तो अगर हम नंबर ऑफ़ वेज लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ वेज, तो कई स्टूडेंट की आदत होती है सर बॉयज़ को सेलेक्ट किए, 6 गैप में से 5 गैप का सिलेक्शन, और 5 में 5 का ये अरेंजमेंट। ये जो बेटा हो गया ना, ये कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया। अब सवाल ये उठता है ये क्यों गलत है, पहले तो ये चेक किया जाए।
तो गलत इसलिए है कि जैसे मान लीजिए आपने बॉयज़ को बैठाया तो B1 B2 B3 B4 B5, वैसे इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। वो तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 लिखे हैं, 120 में से एक ये है। तो ये जो गैप सिलेक्शन है ना, गैप सिलेक्शन, ये जो एरो मैं बना रहा हूँ, टोटल कितने गैप हो रहे हैं? 6। लेकिन इस 6 में अगर हम कोई भी 5 गैप का सिलेक्शन करें तो श्योरिटी नहीं है कि सभी लड़कियां और लड़के अल्टरनेट आएंगे। कैसे? जैसे ये जो लिखा हूँ ना, ये बेसिकली टर्म ये इसकी वजह से गलत होता है, 65 की वजह से। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमने डिसाइड किया कि पहले के 3 गैप में गर्ल्स को अरेंज करना है और दूसरे के 3 गैप में गर्ल्स को अरेंज करना है, तो यहाँ हमने G4 और G5 कर दिया, जैसे दूसरे के 2। तो आप ध्यान से देखो तो ये B2 B3 B4 तो कंटिन्यूशन में आ गए ना, तो ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब ये चीज़ गलत है, मतलब हम जो 6 में से 5 गैप का सिलेक्शन कर रहे हैं वो चीज़ गलत हो जा रही है। पहले केस में क्या था कि हमें गर्ल्स को, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो उसमें आप बॉयज़ को नहीं देख रहे थे। बॉयज़ एक साथ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी अलग है। यहाँ पे कहानी ये है कि बॉयज़ और गर्ल्स आपके अल्टरनेट आएंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना। अल्टरनेट का मतलब कि पहले बॉयज़ फिर गर्ल्स फिर बॉयज़ फिर गर्ल्स, या पहले गर्ल्स फिर बॉयज़, इस तरह से हो सकता है। तो आप कहोगे कि गैप सिलेक्शन का सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे 6C5 जो लिख रहे हैं ये गलत है, मतलब 6 मेथड नहीं हो सकते। तो फिर कितने मेथड होंगे भैया, कुछ तो बताओ। तो यहाँ पे बच्चों होगा 2 मेथड। देखो कैसे, जैसे ये B1 B2 B3 B4 B5 ये आपने लिख दिया। तो एक आप गैप का सिलेक्शन इस तरह से कर सकते हैं अल्टरनेट करने के लिए, और एक बार गैप का सिलेक्शन आप इस तरह से कर सकते हैं, तभी आपका अल्टरनेट वाला पार्ट हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इसका नंबर ऑफ़ वेज हो जाएगा 9, मतलब नंबर ऑफ़ वेज। पहले हमने बॉयज़ को अरेंज किया, लेकिन गैप सिलेक्शन के यहाँ पे 2 मेथड ही है, और सिलेक्टेड गैप में गर्ल्स को अरेंज करने का। और ये जो है ये गैप सिलेक्शन के लिए लिख रहा हूँ, एरो बार बार बनाऊँगा तो कन्फ्यूजन होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ गैप सिलेक्शन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गैप सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, और एक चीज़ और भी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा एनालाइज करो, थोड़ा सा इसको चलाओ। तो ये चीज़ कह सकते हो बच्चों कि सर ये क्वेश्चन तभी मीनिंगफुल है जब जो 5-5 का डेटा दिया है या एक का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस हो। जैसे एक नंबर 5 रहता है, एक 6 रहता है, तो गैप सिलेक्शन सिर्फ एक मेथड से होता है, मतलब मैक्स। और ये कभी नहीं हो सकता कि 4 लड़कियां हों और 7 लड़के हों और हमें अल्टरनेट करना हो। मैक्सिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 का, या तो सेम डेटा हो 5-5 का, या 6-5 का, या 5-6 का हो, तब हम लोग कर सकते हैं। और 5-6 और 6-5 में गैप सिलेक्शन एक ही मेथड से होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे हमने तो 2 पॉसिबिलिटी दिखा दी इक्वल नंबर के केस में, एक ये टिक मार्क वाले और एक एरो वाले। जैसे यहाँ पे 65 में 6 दिखा रहे थे ना, तो वो चीज़ गलत हो गई। तो यहाँ पे 2 ही मेथड हैं गैप सिलेक्शन के। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको ध्यान रखिए। अब मैंने कहा था कि एक बार इन चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, तो पहले पार्ट में क्या मैंने बताया, एक बार फिर से बताइए। अब जब सभी लड़कियाँ एक साथ रखनी थी तो कौन सा मेथड लगाया? कहाँ जा रहे हो, आराम से लिखो, देखो जल्दी से रिवाइज़ करो। तो सभी लड़कियाँ जब एक साथ थी तो स्ट्रिंग मेथड। दूसरे पार्ट में क्या था? 2 स्पेसिफिक गर्ल्स आर टुगेदर, फिर से स्ट्रिंग मेथड। तीसरे पार्ट में क्या था? नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, गैप मेथड। फोर्थ पार्ट में ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, मतलब टोटल माइनस स्ट्रिंग वाला आंसर हटा दिया। और अल्टरनेट में कितने गैप सिलेक्शन के मेथड? तो कहोगे कि सर 5-5 का डेटा हो, 5-5 का मतलब है कि m का डेटा हो, तो n का, तो 2 मेथड गैप सिलेक्शन का, और एक n और एक n+1 हो तो एक मेथड। तो ये हमारी तरफ से क्लियर हो गया। अब बच्चों इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग करेंगे, और वो इसी से रिलेटेड है, और वो एज ए रिजल्ट के तौर पे आप याद रखिएगा। तो आप लिखिए अगला क्वेश्चन जो गैप मेथड से ही उसका प्रूफ होता है। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमने अपना अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। हम आपको जैसे बता रहे थे कि आज की क्लास में हमें सिर्फ स्ट्रिंग और गैप मेथड पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन होता है जिसका मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका रिजल्ट ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये भी एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और ये बार बार एग्ज़ाम में आता रहता है। और जब सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ लेंगे तो इस पे बेस्ड और भी बेहतर क्वेश्चन करेंगे इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। तो नंबर ऑफ़ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स इन ए रो इज़ गिवन बाई। अब आपको ये फिल करना है।
जैसे मान लीजिए 10 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक लाइन में हैं, मान लीजिए 10 लोग ही बैठे हैं और हमें 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, और कोई भी 4 हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो कंजिक्यूटिव नहीं आना चाहिए, तो उसका नंबर ऑफ़ वेज बताना है। तो इस थ्योरी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। मैं मान लीजिए 10 और 4 को ही समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे R की जगह मैं 4 कर देता हूँ और N की जगह पे ये 10 कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 इस तरह के स्टेप हैं। तो पहले ये है कि स्टेप्स क्या हैं समझने के, कि हमने क्या किया, रिमूव 4 ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं, चारों को हटा दिया। तो कितने बचे? तो रेस्ट इज़ 6। तो आप क्या करिए, रेस्ट 6 मतलब मान लीजिए ऐसे 6 होंगे जो बचे होंगे, ये 5 हुए और एक 6। ध्यान से देखते जाना। तो अब 6 के कारण जो गैप होंगे वो कितने होंगे? तो गैप होंगे आपके ऑब्वियसली 7। गैप एक एक्स्ट्रा होते हैं ना, 7 हो जाएंगे। तो अब आप क्या करिए, तो रेस्ट इज 6, तो गैप कितने होंगे दूसरे स्टेप में? तो गैप्स इज 7 या गैप्स आर 7 ऐसे लिख सकते हो, या देयर आर 7 गैप्स ऐसे लिख देते हैं। देयर आर 7 गैप्स। अब उस गैप में से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। तो नंबर ऑफ वेज लिखा जा रहा है, 7 गैप हैं और टोटल आप कितने सेलेक्ट कर लीजिए? 4। 7 में से 4 का सिलेक्शन करिए तो कितना हो जाएगा ऑप्शन? तो 7C4, और यही है अपना आंसर। अब सवाल ये उठता है कि आंसर बना कैसे। अब N और R के लिए समझाते हैं। तो ये रिमूव R ऑब्जेक्ट्स जब लिखोगे तो कितने बनेंगे? तो N-R ऑब्जेक्ट्स गैप बनेंगे +1 और उसमें से R का सिलेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर यही होता है। अब समझते हैं ये कैसे हुआ, ये मैजिक, ये जादू हुआ कैसे। तो बच्चों वो जादू समझने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होगा। हमारे साथ साथ आप इमेजिन करिए, आंख बंद करके, और तपस्या पे नहीं निकल जाना है, आपको इत्मीनान से समझना है। तो सबसे पहले आप ये जूम करो कि जो 4 का सिलेक्शन कर रहे हैं, जो अलग अलग हैं, वो आउट है, आउट हो गए, 6 बच गए। उसके बाद 6 अरेंज हैं, ठीक। 6 के कारण गैप कितने बनेंगे? 7। और उन 7 में से अगर हम 4 को उठाएं, कोई भी 4 का सिलेक्शन करें और ये जूम करें कि जो आउट हुए हैं वहीं 4 जगह से आउट हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो दूर दूर तो हो ही जाएंगे। तो यही है उसका लॉजिक। R ऑब्जेक्ट्स को जब आउट करोगे तो N-R ऑब्जेक्ट्स बचेंगे और N-R+1 गैप बनेंगे, और उस गैप में से हम R गैप का सिलेक्शन कर लेंगे। इसको आप बार बार रिलेट करोगे ना, 2-3 बार। जैसे पहले जिनको गायब करना, जिसको पिक करना था उन्हीं को उड़ा दिए, दूसरा जो बच गए उनके कारण गैप देख लिए। तो N-R बचे तो गैप कितने हुए? N-R+1, और उन सेलेक्टेड गैप में R को हमने सेलेक्ट कर लिया और ये जूम किया था कि जो उड़ के गए हैं वो वहीं से गए हैं, तो अपने आप वो दूर दूर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लो कि P1 से P10, मतलब आपके ये सपोज़ जो भी लोग हैं P1 से P10 होते हैं, तो ये सपोज़ P1 है और ये P3 है, ये P4 है, ये P5, ये P6 और ये P7 बैठा था। अब हम जैसे मान लीजिए इन्हीं 4 गैप को सिलेक्ट करते हैं, तो इनमें जैसे यहाँ P2 बैठा होगा और कौन बचा? P8, फिर P9, फिर P10। तो आप ध्यान से देखो, जैसे इन लोगों को जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये अपने आप दूर दूर हो गए कि नहीं? तो ऑब्वियसली हो गए। तो इसी लॉजिक से आप कह सकते हो कि जब भी गैप सिलेक्शन करोगे तो वो अपने आप ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। तो जैसे चीज़ें सेपरेट होंगी तो जब वो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी तो अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों? वो दूर दूर हो जाएगा। तो यही है इस फॉर्मूले का ऑब्जेक्टिव। तो आप ये फार्मूला याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं ना। अगर भूल गए तो फिर सर्कुलर परम्यूटेशन में आपकी बैंड बजा देंगे, भूलिएगा मत। सर्कुलर परम्यूटेशन वैसे भी ट्रेंडिंग टॉपिक है जो ट्रेंड करता रहता है मार्केट में और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आजकल जेई वाले भी बड़े तरस खा रहे हैं, हर साल पूछ दे रहे हैं। एडवांस जेई में तो कहना ही क्या है, वो तो लाइन लगी हुई है एनटीए के पेपर की, तो किस पेपर में आता है किस पेपर में नहीं आता है, इतना थोड़े काउंट करने का टाइम है किसी के पास। उससे अच्छा भैया जब तक काउंट करोगे कि आता है नहीं आता है तब तक पढ़ ही लो, सबसे बढ़िया। पढ़ लेंगे तो आएगा तो वहीं।
तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्ट्रिंग और गैप मेथड पढ़ लिया। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा देख लीजिए। इधर उधर कहते हैं ना, भटकने से अच्छा है कि आप वीडियो को दोबारा देखिए। वैसे हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको स्ट्रिंग और गैप मेथड समझाऊं। इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को डिफ़िकल्टी है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्म करें ताकि वो भी अपना एंजॉय कर सकें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हैव ए ग्रेट डे। बाय।